हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देख लेते हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस कैसे ट्रेड करना रहेगा ओवरऑल कमिंग वीक में। और कल जैसा एक्सपेक्टेड था वही हुआ एग्जैक्टली। इसने मैंने क्लियरली आप लोगों को कहा था कि पिछले 2 दिन को अगर देखते हैं हम लोग, ये फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है एनजी का। और इसमें अगर हम देखते हैं 4 तारीख और 5 तारीख को, तो 5 तारीख वाला जो बना था वो थोड़ा सा कैंडल जो था कंफ्यूजन वाला था। पहला 3 वाला ठीक था, 4 वाला थोड़ा सा ठीक था, बट 5 वाले ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कम्प्लीटली। तो कल मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था, कम्प्लीटली कहा था आपको क्लियरली कि जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है कि इसका हाई जाए, टच हो और वापस हो जाए। ऑलमोस्ट इसने टच किया और प्राइस पिछले 2 दिन के नीचे क्लोज किया है उसने। 2 दिन की क्लोजिंग के नीचे क्लोज किया है। अभी लो तो उनका बाकी है ब्रेक होने के लिए, बट आई होप कि लो भी ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है जैसा इसने क्लोज किया है। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, यहाँ से अगर देखते हैं बड़ी रेड कैंडल कैंडल के बाद में ये क्या कर रहा था, अपने लास्ट डे के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा था, बट यहाँ पर पिछले 2 दिन के क्लोजिंग के नीचे क्लोज मिल गया हमें। लो बाकी है, लो लास्ट डे का भी ब्रेक नहीं हुआ, बट हाँ क्लोजिंग मिल गई हमें। जब क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजिंग मिल गई है तो डेफिनेटली प्राइस को डाउन साइड आ जाना चाहिए। और मे भी पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए कि अब आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में लोग जो बाय करके बैठे हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। डेफिनेटली ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि इसको जो करना चाहिए था इसने कल अपना काम कर दिया वीकेंड में। इसको हम डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट हमें ये दिखाई दे रहा है इसका अभी अभी कंडीशन के हिसाब से। ओके, जैसे क्लोजिंग ओवरऑल देखें तो आई थिंक 50% पर या 50% के नीचे ही क्लोजिंग इसकी दिखाई दे रही है। ओवरऑल कैंडल की लेंथ को अगर हम देखने जाते हैं तो 50% के आसपास ही आई थिंक क्लोजिंग इसकी, कहीं ना कहीं नीचे ही हल्की हल्की सी। ओके, यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये 50% है इसका टोटल रेंज का विक टू बॉडी, और ये इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया, मतलब थोड़ा सा नीचे किया है उसके 50% के क्लोजिंग इसने। पॉसिबिलिटी है कि प्राइस फिर नीचे निकल जाए। रीजन उसका एक और दिखाई दे रहा है कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए। ये जो वीक का कैंडल था सेकंड फाइव का, इसके नीचे जाना चाहिए प्राइस को। रीजन एक ये भी दिखाई देता है मुझे, इस टाइप से रीजन भी दिखाई दे रहा है एक। ओके, ये दिखाई दे रहा है कि परफेक्टली यहाँ से डाला था तो ये यहाँ से वापस गया था, 2 पॉइंट दूसरा पॉइंट मिला, तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिलने के बाद ये यहाँ से वापस हो गया था। अगर मैं और थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इसमें परफेक्टली आपका यहाँ से इस तरीके से, तब भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर ये मिस कर गया था, टच नहीं हुआ। तो एटलीस्ट अगर ये आता है तो यहाँ तक तो ये आ ही सकता है। अगर ज्यादा आता है तो ठीक है, ट्रेंड लाइन नीचे टच करेगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये यहाँ तक तो आ ही सकता है जो इसका ये लो था। और यहाँ तक भी आता है तो एनजी में हमारा आई थिंक 270 के आसपास पॉसिबल है आना। थोड़ा सा यूएसडी आइनर का इफेक्ट रहेगा तो 275 80 आ जाएगा। कि लास्ट टाइम इसने 286 हाई लगाया था अभी 2 दिन पहले, तो मेरी पॉसिबल के 2 दिन पहले इसका अगर लो देखते हैं तो 286 था। तो यहाँ पर आने के बाद मेरी पॉसिबल के अगर यूएसडी भी, कल भी यूएसडी स्ट्रॉन्ग था, करीब 45 से 50 पैसे के आसपास यूएसडी कल भी स्ट्रॉन्ग था। 26 पैसे उसने क्लोजिंग दी है प्लस में, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा अपने एनजी पर। बट पॉसिबल है कि प्राइस इसको अगर ब्रेक कर जाता है, ये ट्रेंड लाइन तो दो दो डाल रखी है, इनको अगर टच करता है, इट मीन्स के ये जो लो था इनको टच करने आता है प्राइस, तो फिर वो 270 के आसपास प्राइस हमें एनजी का आता हुआ दिख जाएगा। ऐसे केस में जो लोग कुछ 390 400 से बाय करके बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, क्लियरली कल कहा था भाई कि देख लीजिएगा वहां पे कैसे रिएक्ट करता है प्राइस। ऊपर जा सक जाएगा, बट प्राइस हो सकता है वहां से रिएक्शन ले जाए, और कम्प्लीटली उसने वही किया। प्राइस ने परफेक्टली वही किया कि प्राइस ऊपर गया, अपना ये जो बड़ी कैंडल का हाई था उसके आसपास गया, और वहां से प्राइस वापस रिएक्शन लेके और नीचे की तरफ क्लोजिंग कर गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग एमसीएक्स को, एमसीएक्स का क्या हाल है। एमसीएक्स का क्लोजिंग मिला है हमें 317 में, ट्रेडिंग में गलत दिखा रहा है 320, मतलब 3 पॉइंट नीचे मिला है। और 3 पॉइंट नीचे की बात करता हूँ तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है 31680 है, तो 31680 है और 31720 इसने वहाँ किया है क्लोज। तो आई थिंक जहाँ पर इसका ओपनिंग था ऑलमोस्ट वहीं इसने क्लोज किया है। अगर देखते हैं तो यहीं पर कहीं इसकी क्लोजिंग है, तो ये एक बियरिश कैंडल इसमें भी दिखाई दे रहा है हमें एमसीएक्स के अंदर। ये थोड़ा डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि यूएसडी कल प्लस था, यूएसडी की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो जो कि शायद पिछले 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक मैसेज डाला था टेलीग्राम में कि बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है। उस टाइम इम्पैक्ट नहीं दिखा था मुझे कुछ भी। उस दिन 1 रुपये प्लस था, माइनस था, 1 रुपये माइनस था यूएसडी, इस वजह से मैंने कहा था
एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है यूएसडी में प्लस माइनस होना, तो उस वजह से सारी एमसीएक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। और उस टाइम इम्पैक्ट नहीं दिखा था, पता नहीं क्यों। बाकी तो डेली दिखाई देता है, बाकी तो बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं हम, बाकी डेली दिखाई देता है। ज्यादा अगर मूवमेंट दिखाई देता है उसमें किधर भी प्लस माइनस, तो उसका इम्पैक्ट क्लियरली दिखता है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन देख लीजिएगा भाई क्या होता है मंडे के दिन आपके साथ कमिंग वीक में। ये था हमारा 6 तारीख का चार्ट। 6 तारीख को हमारी ओपनिंग मिलती है एग्जैक्टली जो सी क्लोजिंग हुई थी वहीं पे, लास्ट क्लोजिंग कैंडल के आसपास ही ओपनिंग मिलती है, और उसके बाद प्राइस धीरे 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 नीचे आता है और ये यहाँ तक आता है। और ये यहाँ तक आने के बाद, क्योंकि इसका रेंज अगर देखने जाते हैं हम टोटल 311 से लेके 322 में, तो 11 पॉइंट का रेंज है। तो इसका दो पार्ट हम कर देते हैं, अगर ये अगर पकड़ते हैं ये यहाँ से और यहाँ तक का, तो ये इसका एक पार्ट हो गया 13 पॉइंट समथिंग। और दूसरा पार्ट अगर मैं करता हूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये मुझे मिल गया कि ये इसके 50% से वापस हुआ था, मतलब उस टोटल रेंज का 50% में फिर उसका 50%, तो ये भी करीब 6.70 पॉइंट का आ रहा है। 6.5 पॉइंट से ज्यादा का इसका वो मिल रहा है। तो ये यहाँ से रिवर्स हुआ था एग्जैक्टली। इसी वजह से बोलता हूँ, अगर रेंज बड़ी है, लेवल में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, तो आप लोग आराम से उसका 50% ड्रॉप कर सकते हो। एनजी आराम से 4 पॉइंट के, 3-4 पॉइंट का कोई लेवल रहता है तो उसमें अच्छा काम करती है नेचुरल गैस। तो यहाँ पर भी 6.5 पॉइंट के समथिंग का मोमेंटम था, तो यहाँ पे इसने काम किया अपना, और प्राइस ऊपर की तरफ मूव यहाँ पे यहीं से कर गया था परफेक्टली। ओके, थोड़ा सा नीचे आ सकता था प्राइस, एक्सपेक्टेड था, मैंने यहाँ सेल भी दिया था, और एक्सपेक्टेड था कि 311 के आसपास आए, बट यूएसडी प्लस में था, यूएसडी की वजह से प्राइस नीचे न आके एक्स्ट्रा अपसाइड मूवमेंट दे रहा था। ओके, वो सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं कि परफेक्टली लेवल टच ना हो पाए। हाँ, अपसाइड एक्स्ट्रा मारेगा, तो अपसाइड को अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मारेगा, तो यहाँ पे जाके हम देखेंगे, तो यहाँ पे जाके शाम को, अगर हम 15 मिनट का स्टार्ट है हमारा, तो अगर हम देखते हैं शाम को 5 बजे की जो कैंडल रहेगी, अगर फॉरेक्स में देखने जाएंगे, तो उसने आई थिंक हाई ब्रेक नहीं किया होगा, बट ये अपना हाइक पे आ गया था और हाई ब्रेक कर गया था ऊपर अगली कैंडल में। यूएसडी का सीधा सीधा इम्पैक्ट था। सेम सेम थिंग इसने ऊपर किया कि नीचे वाले लेवल पर जो डिफरेंस था लेवल का, सेम इसने किया। वो आप देखिएगा क्या कंडीशन है उसकी। ये इसका जो हाई था, अगर हाई से मैं लेता हूँ यहाँ तक का, तो ये मिल रहा है मुझे कि ये 50% टोटल रेंज का 50% के ऊपर कैंडल ने क्लोज नहीं किया। दोनों कैंडल गए हैं ऊपर, और में हमें केवल दोनों कैंडल में केवल हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। ओके, उसके बाद भी देखते हैं तो प्राइस नीचे आया, तो नीचे कहाँ तक आया लास्ट टाइम भी, तो यहाँ से पकड़ के यहाँ तक देख लो, वो भी 50% तक आया है। ठीक है, तो और ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिया ही था। इस बार इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं किया, परफेक्टली नीचे की तरफ प्राइस आ गया था, मतलब ऊपर की तरफ चला गया था, ऊपर के बाद फिर नीचे भी आ गया था। कोई बात नहीं, ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं किया, तो क्यों, यहाँ से जो हमने डाला था वो ट्रेंड लाइन तो इसने परफेक्टली फॉलो किया था लास्ट डे। ठीक है, तो वो फॉलो किया था, इस बार नहीं किया, तो 3 बार तो ऑलरेडी हो ही चुका था। फोर्थ में ब्रेक ही हो गया, फोर्थ में काफी टाइम यहाँ पर सस्टेन भी कर गया था, उसके बाद वो ब्रेकआउट कर गया, परफेक्टली 332 से जो है वो वहां से नीचे की तरफ भी आ गया। और यहाँ पर देखें 332 पे क्या था, ये एक एरिया था, इसने नीचे आया था, नीचे आके ऊपर गया था, रिटेस्ट किया था, उसके बाद ये जो एक, अगर मैं पूरी जो कैंडल थी उसको अगर मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, जिस कैंडल के बाद मोमेंटम हुआ था यहाँ तक, तो प्राइस परफेक्टली वहीं तक आया था। ठीक है, इसको वो बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में ऑर्डर ब्लॉक, और मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, मैं कुछ और बोलता हूँ। ठीक है, काम आप एक ही चार्ट के एक ही जगह के अलग अलग टेक्निकल नाम लोगों ने नए नए दे रखे हैं, और काम वही करते हैं जो पहले वाले हमारी लैंग्वेज थी सिंपल सी, वही काम करती है। उसको नए नए नाम देख के लोगों ने बोल दिया है मार्केट में ये नया है। क्यों नया चाहिए ना, कुछ लोगों को पुराना नहीं चाहिए, लोगों को पुराने पर बिलीव नहीं रहता, खत्म हो जाता है, तो उनको नया चाहिए। जैसे अगर मैं डेली चार्ट देखने जाता हूँ, तो डेली चार्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग में थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा था। ठीक है, ये देखिए डेली चार्ट, यहाँ इसकी ओपनिंग थी ऑलमोस्ट वहीं पर उसने क्लोज किया है, तो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वहीं पर इसने क्लोज कर दिया है। क्लोज 317.30 था लास्ट क्लोजिंग, और आज का क्लोजिंग 317.20 है। जहां पिछले दिन था वहीं इसने कल क्लोज कर दिया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लो, जो कल का लो है। कल का लो अगर ब्रेक करता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ मिलेगा हमें पहले 301, देन प्राइस फिर आपका ये लो 291,
उसके बाद फिर ये जो लो था आपका 286.7, देन फिर ये आपका लो। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ प्राइस आएगा, हालांकि जब पहली बार आया प्राइस घूमने के बाद में, यहाँ से एक मोमेंटम फास्ट मिला था, और पहली बार जब प्राइस आया यहाँ पर तो यहाँ से एक बाइंग तो देखने को मिली है हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेड कैंडल थी, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ से बाइंग देखने को मिली, क्योंकि यहाँ से एक फर्स्ट क्लास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर की तरफ गया प्राइस और नीचे ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर यहाँ से एक बाइंग देखने को मिली हमें। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें करना है अभी इस एरिया में प्राइस हमें आने के लिए मिल सकता है, इसका ध्यान रखना है, पॉसिबल है कमिंग वीक में, क्योंकि जैसा ये कैंडल बना था उसके हिसाब से ये कैंडल, एक तो मेरे को खुद समझ में नहीं आया अभी तक कि 323.70 इसका हाई नहीं था, क्योंकि जो ओपनिंग थी कुछ अलग दिख रही है। छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, डेली में दिखा रहा है, तो ये ट्रेडिंग व्यू में और इसमें भी धन में भी सेम ही दिखा रहा है ये कैंडल, जो कि नहीं होना चाहिए था। चार्ट पर बाकी कहीं नहीं दिख रहा, हमें 1 घंटे का भी कर लेंगे, आधा घंटे का भी कर लेंगे, तब भी नहीं कहीं दिखाई दे रहा, बट डेली में दिखाई दे रहा है। एनीवे जो भी है, बट ये यहाँ पे क्लोज कर गया, तो इसके लिए देखिएगा अब क्या हो सकता है हमारे साथ मंडे के दिन, कमिंग वीक में कम्प्लीटली। कमिंग वीक में हमें ये ऊपर आपका 360-70 जाता हुआ दिखाई देता है, या फिर आपका 260-70 मिलता है हमें नेचुरल गैस। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन डाला हुआ है इस पॉइंट से पकड़ के यहाँ से, जिससे कि परफेक्टली वो वहीं से प्राइस वापस आया था। ये एक फिर नीचे से डाला हुआ है इस तरीके से, जो कि अभी ये बाकी है ब्रेक होने के लिए। दूसरी ट्रेंड लाइन एक और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, जो कि ये यहाँ पे आएगी परफेक्टली इस तरीके से। तो ये इससे पहले आ रही है, ये इससे पहले आ रही है, इट मीन्स, और एक ट्रेंड लाइन और आ जाएगी जो कि ऑलरेडी वो वहां पर सपोर्ट ले चुका है। ओके, अब इतने सारी ट्रेंड लाइन हो गई। देखो ट्रेंड लाइनें काम करती हैं, आप बिलीव करोगे तो काम करती हैं, बिलीव नहीं करोगे तो कोई चीज काम नहीं करती है, सारा काम बिलीव का है। अब यहाँ पर अगर हम प्लान करते हैं, जैसी कंडीशन है, अगर हम देख लेते हैं इसको फॉरेक्स वाले को कि इसने क्लोज कहाँ किया है लास्ट अपना, तो क्लोजिंग को देखने जाते हैं, तो इसने क्लोज किया है अपना कुछ, हम देखें तो ये था इसका लो 5 तारीख का करीब 9:30 बजे के आसपास का, वहां पर जो था वहां पर क्लोज किया है इसने। 5 तारीख का 9:30 बजे का जो लो था वहां पर क्लोज किया है। 5 तारीख का ये था 9:30 बजे का लो, 304 के आसपास, 304 305 के आसपास था, और यहाँ पर दिख रहा है हमें 317। सोचिए कितना डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसने क्लोज किया है। ये था आपका प्राइस 23:45, मतलब यहाँ पे अपना मार्केट एंड हो गया इस लो के आसपास में आते आते, जो कि इसका कल दोपहर का था 1 बजे के आसपास का लो, 2 बजे के आसपास का लो, वहां पे आते आते अपना मार्केट बंद हो गया। उसके बाद भी प्राइस ने नीचे की तरफ और मूवमेंट में दिया है। ओके, तो इसके हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अप डाउन ओपन होगा। ठीक है, ये था हमारा 2 बजे का लो, 315 के आसपास, 370 के आसपास उसने क्लोज किया है। ओके, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें कि ठीक है 305 के आसपास की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो 305 नहीं होगा, 310 हो जाएगा। इतना डिफरेंस आ सकता है यूएसडी की वजह से, ठीक है, यूएसडी की वजह से इतना ही डिफरेंस आ सकता है। तो पॉसिबल है कि मंडे के दिन अभी की कंडीशन जो दिखाई दे रही है हमें, उसके हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए। बट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट एक ये चीज भी है, इसमें अगर हम एक ट्रेंड लाइन डालते हैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, तो प्राइस ऑलरेडी इसके नीचे है, या फिर कहें हम कंप्लीटली वो ट्रेंड लाइन पर प्राइस यहाँ पर खड़ा हुआ है, ट्रेंड लाइन पर प्राइस आ चुका है। और मंडे के दिन अगर ये प्राइस, साथ में नीचे भी एक दूसरी ट्रेंड लाइन भी है, अगर मंडे के दिन ये प्राइस यहीं ओपन हो जाए इसका, क्योंकि ओपनिंग इसकी 4:30 बजे हो जाती है मॉर्निंग में, मतलब मार्केट तो खुलता है 9 बजे इसकी, ये प्राइस यहाँ से ओपन होके स्टैंड लाइन को ब्रेक कर जाता है, देन प्राइस नीचे जो मैंने रेड लाइन डाली थी जहां तक आ जाएगा, जहां तक भी आता है उसके बाद भी ब्रेक करता है, तो फिर ये आपका यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ पे आते आते कहीं ना कहीं एनजी 290 के आसपास आपको आता हुआ दिख जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि प्राइस की जैसी अभी पैटर्न बना हुआ है उसके हिसाब से क्लियरली डाउन साइड दिखाई दे रहा है नेचुरल गैस का। जैसा डर था कल मेरे को कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर जाए सस्टेन ना करे और नीचे क्लोज कर जाए, परफेक्टली उसने वही किया है। तो पॉसिबल है कि प्राइस में डाउन साइड आता हुआ भी दिख सकता है, अपसाइड जाने की अभी पॉसिबिलिटी अभी के अकॉर्डिंग थोड़ी कम दिखाई दे रही है, हमें पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है ज्यादा अभी डाउन साइड आने के लिए। तो उस टाइम इस टाइम अभी आप देखिएगा अपना हिसाब से ट्रेड को कैसे आप मैनेज करने वाले, जो भी आप लेके बैठे हो बाइंग साइड या सेलिंग साइड,
अब ये नहीं कि मेरे कहने से नहीं कि परफेक्टली नहीं डाउन ही आ जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, हो सकता है कि मंडे के दिन वो इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस थोड़ा सा फ्लैट भी ओपन हो जाए, फिर भी ऊपर की तरफ से आ जाए, जब अपना मार्केट ओपन होता है तो हो सकता है फिर से ऊपर आपको फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई दे, गैप ओपन नहीं होने वाला, गैप अप की तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, बट हाँ फ्लैट ओपन होता हुआ दिख जाए, वो चीज भी हमें देखनी पड़ेगी। तभी होता है, हम तभी बोलते हैं भाई सीख लो, सीखने में कुछ नहीं जा रहा। सीख जाओगे तो अननेसेसरी के जो ट्रेड्स हैं, अननेसेसरी के जो आपके जो ट्रेड हो जाते हैं बिना मतलब के, जिनमें बिना मतलब का लॉस होता है, उन ट्रेड से आप बच पाओगे। और क्या होगा पता नहीं। आप इतने भाई आप लोगों को कि आप लोग सीख लो, सीख के आराम से ट्रेड कर लो, तो एटलीस्ट आप इंटरडे भी ट्रेड करते हो या पोजिशनल भी ट्रेड करते हो, तो आपको पता होगा कहाँ पर क्या हो सकता है, कैसे हमको एंट्री करके एग्जिट भी करना है। वो जो लोगों ने सीखा है, किसी एक पर्सन का भी अभी तक ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि नहीं जी मैं पैसे नहीं कमा रहा मार्केट से। एक बंदे को भी कोई समस्या नहीं आ रही जिन्होंने भी अभी तक सीखा है, सब कमा रहे हैं टोटली। ठीक है, एसएल तो देखो, मार्केट एसएल तो लेगा, एसएल तो हमें देने पड़ेंगे, हमें एसएल के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। ट्रेड हम ले रहे हैं, एसएल हमें पता है क्या है, तो हमें एसएल देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब आप ये कहो कि यार ठीक है एसएल हो गया, 2 एसएल हो गए, 4-5 पॉइंट चले गए, 6 पॉइंट चले गए, तो क्या उसके बाद ट्रेड करना छोड़ देंगे? लोग तो 10-20 लाख रुपए भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही मार्केट को, 20-30 लाख रुपए 85 लाख रुपए दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिर भी ट्रेड करते ही है ना, बस इसी होप में करेगा हो जाए। बट वो फिर वो अंधा ट्रेड होता है, वो बिना मतलब का, बिना अनलॉजिकली ट्रेड होता है। ओके, तो वो यहाँ नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं परफेक्टली, सीखने के बाद ट्रेड कर रहे हैं, और सीखने के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो परफेक्टली हमें पता है एंट्री कहाँ होगा, एग्जिट कहाँ होगा, चाहे वो एग्जिट प्रॉफिट में हो, चाहे वो एग्जिट लॉस में हो। एग्जिट होना जरूरी है, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ट्रेड में लेके बैठे रहेंगे और ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जा रही है, तो फिर समस्या ही समस्या होती है। सिर्फ होप में जीते हैं फिर हम कि कैसे भी कोई चमत्कार हो जाए और वो प्राइस वापस हमारे बाइंग पर या सेलिंग पे हमारे प्राइस आता हुआ हमें दिख जाए, सिर्फ होप में जीते हैं। फिर क्या है, उसे बहुत लंबे टाइम लेके ही बैठना पड़ता है। कभी आ भी जाता है प्राइस पे, और प्राइस पे आते ही उसे निकाल देते हैं, फिर वो और ऊपर चला जाता है, फिर पछताते हैं यार कि तो चला गया और ऊपर होल्ड कर लिया होता तो और अच्छा था। पर वो कैपेसिटी रहती नहीं ना उस टाइम पे, इतना बड़ा लॉस देख चुके होते हैं, फिर यही दिखता है कैसे भी लॉस खत्म हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप लोग भाई मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो किसी भी हेल्प सपोर्ट के लिए। व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें कि पिछले 2 दिन से एक एक ट्रेड हमने नेचुरल गैस की आप लोगों के साथ टेलीग्राम में शेयर किया है। तो ऐसे करेंगे डेली एक शेयर शेयर करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अगर आप निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी ऑप्शन का भी एक ट्रेड आपको पर डे मिलता ही है उसमें, वो भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास नीचे लेवल क्या डाले हैं और ऊपर लेवल क्या डाले हैं ओवरऑल। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोनों साइड है अभी भी। मैं मुझे दिख रहा है डाउन साइड पॉसिबल है, बट फिर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोनों साइड का है। नीचे मैं देखता हूँ 273, 272, 283, 287, 292, 295, 301, 306, 313, 315, ये एक जोन रहने वाला है। उसके बाद 326, 332, 342, 352 और 359, 367, 375, ये कंप्लीटली मैंने डाउन साइड से लेके अप साइड तक के लिए लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं नेचुरल गैस के अंदर। और हमें ट्रेड करना है, देखिए ये एक अब इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वाला, ये यहाँ से गया भी था प्राइस, ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आ रही है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है इसका। अगर प्राइस जैसा मुझे अभी की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि 310 के आसपास ओपन हो सकता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन पर ये प्राइस ओपन हो सकता है। प्राइस यहाँ पर ओपन हो के जाता है रिटेस्ट करने, यहाँ पर कहीं रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाता है, हम लोग सेल साइड जा सकते हैं फिर से यहीं तक के लिए, जो उसका उस टाइम का लो होगा या फिर इस ट्रेंड लाइन का लो होगा। ओके, इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस निकलेगा, देन हमें ये जो लो था ये वाला मिल जाएगा, ये वाला लो मिल जाएगा, और नीचे ट्रेंड लाइन भी, तो हमें यहाँ तक भी प्राइस आता हुआ आराम से दिख जाएगा, और यहाँ पे हमारे को सपोर्ट भी लेता हुआ दिख सकता है। हो सकता है फिर से प्राइस यहाँ पे आए ऊपर से और आगे फिर से रिटेस्ट करने चला जाए यहाँ पे, ऐसा भी संभव है। तो उस टाइम पे फिर ट्रेड कहाँ करनी है हमने, रिटेस्ट पे फिर ट्रेड कर लेंगे। जो मिल रहा है पहले हमने वो भी करना है, साथ में रिटेस्ट में जो मिलेगा हमें रिटेस्ट में भी हम लोग ट्रेड कर लेंगे, जैसी कंडीशन दिखाई दे रही है ऐसी। अगर मार्केट कैसे भी किसी भी रीजन से जैसी भी कंडीशन दिखाई दे रही है उसके हिसाब से तो गैप डाउन दिखाई दे रहा है। अगर सिचुएशन चेंज भी होती है मंडे के दिन और मार्केट फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देता है, फ्लैट ओपन होके अगर प्राइस जब तक 306 के ऊपर, 326 के ऊपर क्लोज नहीं करता कुछ भी छोटे से टाइम फ्रेम में भी, जब तक ये हाई हमें नहीं मिलेगा,
ये अगर यहाँ से जाएगा भी तो यहाँ पे जाके रिजेक्शन ले जाएगा, रिजेक्शन लेके जाएगा तो फिर हमें डाउन साइड के लिए भी फिर से कोई ट्रेड मिल जाएगा जो कि फिर से वहीं तक का लो हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैसे ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद प्राइस पहले किधर जाता है और रिटेस्ट करता है, देखो गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज दैट, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है अभी के हिसाब से, यहाँ से जाता है ऊपर जाता है, इसको रिटेस्ट करता है कहीं भी 315-17 के आसपास, फिर नेगेटिव कैंडल मिलती है तो मैं सेल साइड जा सकता हूँ फिर से इसी ट्रेंड लाइन के लो के लिए, या फिर जो उसका लो होगा उस टाइम का ओपनिंग कैंडल का उसके लो तक के लिए। उसके नीचे निकलेगा ट्रेंड लाइन के नीचे, क्लोज कुछ करता हुआ दिखता है तो मेरे को नेक्स्ट ट्रेंड लाइन के लो के आसपास प्राइस जाता हुआ दिख जाता है, नेक्स्ट ट्रेंड लाइन पे जाके सपोर्ट प्राइस ले सकता है क्योंकि ये भी लो यहीं पर था 302 के आसपास की वैल्यू, और ट्रेंड लाइन भी नियर अबाउट वहीं आ रही है 300 के आसपास में। तो वो वहां पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ ट्रेंड लाइन ये भी ब्रेक हो जाती है, अगर 299 298 की नीचे कुछ क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर नीचे 296 292 287 282 और 272 का लेवल 263 तक का लेवल डाउन साइड में ड्रॉप किया हुआ, और सभी को पता है, सभी जानते हैं, जो भी लोग भाई मेरे ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, कि मार्केट डाउन साइड ज्यादा मूवमेंट देता है तो फास्ट होता है ऑलवेज, डाउन साइड मोमेंटम ऑलवेज फास्ट होता है। तो ऐसे केस में आपको अपसाइड की बजाय जब डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा तो फास्ट मिल सकता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप भी होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है हमें। हालांकि मैक्सिमम क्या करता है ये मार्केट, फ्राइडे को ऐसा कुछ करता है जिसमें लोग ट्रैप होते हैं, अगले 2 दिन बेचारों को नींद तक नहीं आती, वो देखते ही रहते हैं, बात ही करते रहते हैं लोगों से, इसका चैनल देख उसका चैनल देख के भाई कहाँ से क्या हो सकता है, हमारे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा। बट आई थिंक इसने ये नहीं किया है, बट इस काम को शायद ये मंडे कर सकता है, मंडे होने की पॉसिबिलिटी है, जैसा कि इसने फ्राइडे को करना था वो काम मंडे को ये करने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे तो इसकी। तो ध्यान रखिएगा क्या कैसे ट्रेड करना है आप लोगों को यहाँ पर नेचुरल गैस को। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।